किस श्राप के कारण 18 दिन तक भीष्म पितामह को सोना पड़ा तीरों पर। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेगा। प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि और प्रिय है। बात प्राचीन काल महाभारत काल की है दोस्तों। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई। इस युद्ध के समापन और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेकर हस्तिनापुर को वापिस हुए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तब श्री कृष्ण को रोककर पितामह ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं? यह बात सुनकर मधुसूदन मुस्कुराए और पितामह भीष्म से पूछा, पितामह, आपको कुछ पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा, हाँ श्री कृष्ण, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है कि मैंने किसी का कभी अहित नहीं किया। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पितामह, आपने ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आज की तरह तुमने तब भी राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से बार बार राजवंश में ही जन्म लेते रहे। लेकिन उस जन्म में जब तुम युवराज थे, तब एक बार आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे, तभी आपके घोड़े के अग्रभाग पर एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरा। आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह बेरिया के पेड़ पर जाकर गिरा और बेरिया के कांटे उसकी पीठ में घुस गए। क्योंकि वह पीठ के बल ही जाकर गिरा था, करकैंटा जितना ही निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते। और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा कि हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, ठीक इसी प्रकार तुम भी होना। तो हे पितामह भीष्म, तुम्हारे पुण्य कर्मों की वजह से आज तक तुम करकैंटा का श्राप लागू नहीं हो पाया था आप पर, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे उस अबला पर अत्याचार रोकने में, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका। इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और करकैंटा का श्राप आप पर लागू हो गया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर के भीष्म पितामह के मन को बहुत शांति मिला। उनका सारा शंका समाधान हो गया। उनको मालूम हो गया कि हम किस कारण से ये दुख भोग रहे हैं। तो वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगे और भगवान का ध्यान करते हुए, सूर्य उत्तरायण हो गया था और भगवान का ध्यान करते करते वो अपना प्राण को छोड़ दिए और मुक्ति को प्राप्त किए। तो दोस्तों, आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि इतना वीर योद्धा, जो नियम धर्म का इतना पालन करने वाला, अपने पिता की सुख के लिए अपने सुखों को छोड़ दिया और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और शादी नहीं किया। युधिष्ठिर और पांचों पांडवों की हमेशा और कौरवों की सभी के बारे में अच्छा सोचा और हमेशा पांडु, धृतराष्ट्र और दासी पुत्र विदुर, इन तीनों के बीच कभी कोई भेदभाव नहीं किया, किसी के दिल को कभी ठेस नहीं पहुंचाया और अपना नियम धर्म का पालन किया। और ऐसा वीर योद्धा जो निष्ठा से पूरा जीवन जिया और सबके लिए अच्छा सोचा, वो इस प्रकार से दुख में पड़ा। ये सब लोग के मन में विचार आता था कि किस पाप के फल के कारण को ऐसा कष्ट भोगना पड़ा तीरों की सैया पर। तो मुझे आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, कि आप लोग को सबका समाधान हो गया कि किस कारण से उनको तीरों की सेज मिली। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, इसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। यदि आप लोग नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। बेल आइकन जरूर प्रेस करना दोस्तों, तभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचता है दोस्तों। आप लोग ऐसे ही व्यर्थ की बातों के बजाय अच्छे कार्यों में अपना मन लगाएं और अच्छे विचारों को सुने, अपने शास्त्र पुराण वेदों की बात सुने। इसमें ऐसे ऐसे ज्ञान हैं जो प्राचीन हैं और हमेशा ये एवरग्रीन रहने वाले हैं, मतलब कि आपको मार्गदर्शन और प्रेरित करते रहेंगे अच्छे कार्य करने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए।
तो हमारा यही इच्छा है कि आप लोग जो है अच्छे कार्यों में जुड़े, व्यर्थ की बातों में, वार्तालापों में न समय बर्बाद करें, अगर कुछ करें तो अच्छा करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।